सावरे नमन और सुनैना का लाश लेकर हम आपके सामने आएंगे। सुनैना, अब अरे हम तो भूल ही गए राजकुमारी जी। वो हमारा खानदानी जेवर उस सुनैना को पहनाना ही भूल गए। भूल क्या गए, वो फेरों के पहले बिटिया को पहनाते हैं, परंपरा है घर की। हम पहना कर लाते हैं। चला जा मुझे। अब सुनैना सिर्फ आपकी बिटिया ना है, हमारी बहुरिया भी है। आप लोग चाहते थे कि शादी जो है ना बिल्कुल सिंपल हो, हम आपका डिमांड मान गए, लेकिन अब आप हमारी परंपरा को भी फॉलो कीजिए, हैं? और वैसे भी आज के बाद सुनैना ससुराल वालों की हो गई है, और परंपरा के हिसाब से आज के दिन लड़की को ससुराल वालों के गहने पहनने चाहिए, हैं? ठीक है। अब कन्यादान की विधि करेंगे। बाबू साहब आइए, अपनी बिटिया का कन्यादान कीजिए। इनासुर का अंत समय आ गया है कुमुद। ये विधि का विधान बदलकर पाप कर रही हैं आप। मरने दीजिए उनका। ये हमारी बेटी नहीं, हमारे नाम पे लगा धब्बा है। अभी साफ है हमारे लिए, मर जाएंगे लेकिन ये का कन्यादान नहीं करेंगे हम। ये हमसे नहीं होगा। नहीं होगा। कुमुद जी, हाँ सब कहा है, बाबू साहब कन्यादान काहे नहीं करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमरे सामने वो खुश होने का नाटक कर रहे हो, जबकि अंदर ही अंदर वो इस शादी के खिलाफ है? नहीं, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? ये ऐसी कोनो बात नहीं। अब राजकुमारी जी, बाप का कलेजा है, बेटी की विदाई के वक्त तो कांपता ही होगा ना। कल रात से ही कह रहे हैं हमें, कैसे विदा कर पाएंगे अपनी बिटिया को ओके ससुराल। तो थोड़े परेशान है। ये काम करते हैं पंडित जी, आप कन्यादान की विधि शुरू कीजिए। हम बाहर जाकर उनको समझाकर वापस लाने की कोशिश करते हैं। बाबू साहब,
बाबू साहब, बाबू साहब सुनिए, बाबू साहब सुनिए, बाबू साहब, बाबू साहब सुनिए, बाबू साहब रुकिए। कहा चाहती हैं आप? कहा चाहती हैं? यहाँ बैठे सबको मार दें, खत्म कर देंगे इनको यहाँ पे। परवेश जी, सुनैना का कन्यादान तो आप भी कर सकते हैं। आप तो सुनैना के सगे चाचा हैं और चाचा तो पिता समान होता है। हाँ परवेश जी, बाबू साहब बहुत इमोशनली आ गए हैं और मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, तो आप ही कन्यादान कर दीजिए। हैं आप चाचा हैं, बाप समान है। और रमोला जी आइए, आप भी आइए। हमारी बेटी का शादी में तो दोनों मियाँ बीवी कूद कूद के रस्म निभा रहे थे, पर जब इनका तहखाना वाली का नंबर आया तो हमको बिठा दिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणोध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। शांत हो जाइए ना बाबू साहब, हम कर रहे हैं ना, कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं, आप देख रहे हैं, हम मौका ढूंढ रहे हैं। हम आपसे वादा भी किए हैं कि विदाई के पहले इनको किसी भी बता देंगे, तब तो माँ बेटी को अकेले मिलने से कोई नहीं रोकेगा ना। आप जॉन करना चाह रही हैं ना, जल्दी कीजिए। काहे कि जल्दी नहीं किया तो बहुत बुरा होगा। यहाँ लपेट लपेट सबको मारेंगे। कुमार शांत हो जाइए, हम कर रहे हैं ना, हम कर रहे हैं ना, हम कोशिश कर रहे हैं। अगर शादी हो भी गई ना, अभी विदाई नहीं होने देंगे। हम पर भरोसा रखिए, शांत हो जाइए और अंदर चलिए, सब इंतजार कर रहे हैं। वर वधू का गठबंधन कीजिए। अब वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाएं। अब फेरे आरंभ करिए। 4 फेरों में वर आगे चलेगा और कन्या उसके पीछे। तत्पश्चात अंतिम के 3 फेरों में वधू आगे चलेगी और वर उसके पीछे चलेगा।
विवाह संपन्न हुआ। अब आप लोग अपने बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। एक रस्म बाकी है। राजकुमारी जी अपनी कुलदेवी से मन्नत मांग के पाए थे हम सुनैना। उनके जन्म के वक्त हम ही माने थे कि जब की विदाई होगी तो हम पहले इको मंदिर ले जाएंगे दर्शन करवाने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए। शादी तो आपकी मर्जी से हो गई, विदाई पर हमको हमारा हक दे दीजिए। हमको सुनैना को देवी माँ के दर्शन कराने के लिए मंदिर ले जाने दीजिए। अरे कैसी बात कर रही हैं कुमुद जी, काहे नहीं जाने देंगे हैं? हम नहीं चाहते हैं कि आपकी कुलदेवी हमसे नाराज हो जाए। ले जाइए हमारी बहुरिया को दर्शन के लिए। जाओ बिटिया। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा आजा, मैं ले जाती हूँ। कोर्ट का ऑर्डर शादी तक का ही था। हमारी बेटी की सुरक्षा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोग जाइए और खाना खाइए, अब कोनो जरूरत नहीं, जाइए। चला। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे जैसे कुछ गलत होने वाला है? सुनैना, देवी मैया को साक्षी मानकर हम तुमको तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा सच्चाई बताने जा रहे हैं। हो सके तो माफ कर देना। क्या बात है माँ? सुनैना बेटिया, हम लोग रमन जी, आप यहाँ? आई एम सॉरी सुनैना, लेकिन तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, कभी किडनैपिंग, कभी अटैक, तो ऐसे में डर लगता है तुम्हें खुद से दूर करने में। मन थोड़ा घबराता है। मुझे लगा कि फिर से कुछ ना हो तो। इलिए नमन बोले कि
हम दोनों आपके पास चलते हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। ये आ गए हैं यहाँ पे। लेकिन डोंट वरी, मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आप पूजा कर लीजिए, मैं बाहर गाड़ी में बैठ के वेट कर लेता हूँ। नहीं नमन जी, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पूजा तो हो गई। माँ बस हमें कुछ बताना चाह रही थी। माँ बताइए ना क्या बात है। तुम्हें शादी हो गई ना बिटिया, तो बस कहना था कि बहुत खुश है। हमें पता है माँ, आप हमेशा अपनी सुनैना की खुशी में खुश होती, और आज अब कैसे खुश नहीं होगी। आज तो हमारा सपना भी पूरा हो गया। थैंक यू माँ। आप दोनों गाड़ी में चलिए, हम यहाँ कुल देवी को प्रसाद लगा कर आते हैं। आइए ना, आइए। अभी तक बता नहीं सके। दिखा हमें आप बता नहीं पाई, और ये बार आप अपना आखिरी मौका भी खो दी, और हम अपनी इज्जत खो देंगे हम अपनी। एक बार फिर आपको धन्यवाद को बोल। हम ऐसे मत बोलिए, हम कोशिश कर रहे थे, आप जानते हैं हम ईद को यहाँ तक लेकर आए थे, हम बता नहीं। अरे क्या फायदा हुआ कुमुद, क्या फायदा हुआ? आपको समझे में नहीं आ रहा है? आपकी बेटी हमारे सर पे लटका हुआ वो तलवार है जो नाक का, और हमारा सर का भाइन भी कलम कर देगी। अरे हमको समझे में नहीं आता, आपको ये एहसास तब काहे नहीं हो गया जब वो हमको हुआ था, जब वो पैदा हुई थी। अरे जब उसको हम गंगा मैया में डुबाने गए थे, तब आके आप उसको बचा ली। पंकजा की शादी से पहले हम कितना बार उसको खत्म करना चाहे, आप बार बार बीच में आ गई, उसको बचा ली। काहे? ऐसा मत बोलिए बाबू साहब, ऐसा मत बोलिए। गलती पता है क्या हुई है कुमुद? आपको हम बताते हैं गलती कहाँ हुई है। कहा कि हम आपको अपना जान से ज्यादा चाहते हैं, आपको प्रेम करते हैं, ये गलती है। हमारे प्रेम को हमारा ताकत बनना चाहिए था, आपको हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन आप कभी हमारे साथ खड़े नहीं हुए। आप हमारा कमजोरी बनी, हमेशा हमारे खिलाफ खड़ी हुई। ऐसा मत बोलिए, हम सच कह रहे हैं, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। लग लीजिए हमारे गले को, लग लीजिए, काहे कि आज आपका बेटी के विदाई के साथ साथ हमारा इज्जत भी विदा हो जाएगा। मुंगेर का लोग बाबू साहब के नाम पर थूकेंगे। जॉन बा ऐसन अभिशाप को पैदा किया नहीं है बाबू साहब, मेरे फूल जैसी बच्ची को अभिशाप मत कहिए। सही कह रही हैं, अभिशाप नहीं है वो महाअभिशाप है वो।
हमारे परिवार पर कलंक है, नासूर है हमारी जिंदगी का। हमारा पिछले जन्म का कौन पाप है जो हमको भोगना पड़ रहा है। पाप नहीं है बाबू साहब, बिटिया है वो हमारी। वो ना हमारे घर की बिटिया है ना बेटा है, वो किन्नर है।